अगर आपको भजन साधन करने पर आनंद की अनुभूति नहीं हो रही तो आप अपने भजन को खर्चा कर रहे हैं, बेच रहे हैं। बंद करो ये खर्चा करना और बेचना। आप भजन कर रहे हैं, अंदर ही अंदर सोच रहे ऐसा ऐसा, वो आपका भजन जा रहा है। आप भजन कर रहे हैं, दैन्य होकर मांग रहे हैं, ये अनुकूलता मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये समस्या हट जाए। आप अपने भजन का ऐसे प्रयोग क्यों कर रहे हैं? धैर्य होना चाहिए उपासक में कि सामने वाला बोलता रहे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। आवश्यक है तो बोल दिया, नहीं तो अनावश्यक हम उसको कहेंगे भी नहीं कि चुप रहो, उठ के जाओ यहां से। मौन है, हम उठ के चल दिए। अपनी तरफ से बिल्कुल वाणी को बहुत संयम में रखें। उपासक सावधान रहे, कहीं प्रसाद पाते समय कोई ऐसा दृश्य, ऐसी वार्ता न कर बैठे जो भजन में बड़ी हानि पैदा कर दे। जैसे आप मोबाइल रख लिए और आप ऐसे दृश्य देख रहे हो जो आपका सर्वनाश करने वाले हो, भोजन पा रहे हो, तो आप निश्चित समझ लेना, निश्चित भ्रष्ट हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। महाराज जी, ना चाहते हुए भी मेरा मन पराई माता बहनों पर दूषित दृष्टि। ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चा। हम ना चाहे और फिर मेरा मन ऐसा कर दे तो ऐसा अपनी बहन पे जाता है क्यों? वो भी तो स्त्री है, जैसे अपनी बहन तैसे दूसरे की। हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे तो कैसा लगेगा? हमको अपनी आंखें संभाल के रखनी, दूसरी बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं देखनी। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है, गिर गए हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं है। मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। तो ये बच्चे एक दूसरे को भगा ले जाने वाली वृत्ति रखते हैं ना, वो बहुत दुख पाते हैं। मतलब माता पिता सालों लगाते हैं अपनी बच्ची के ब्याह के लिए, सालों जा जाके अगल बगल पूछ के रिश्ता नाता, उसके आचरण, उसके तब जाकर अपनी बच्ची को सम्मान के साथ उसके हाथ में देते हैं। और तुम दो चार बातें कही वो भाग गई, उसके साथ तो पूरा जीवन निर्वाह थोड़ी होगा। वो कैसा व्यक्ति स्वभाव वाला है, देखो प्रेजेंट का स्वभाव अलग होता है, लेकिन हमारा एकांतिक जीवन कैसा है, हमारा पर्सनल जीवन कैसा है। तो जब आप किसी के पर्सनल जीवन में घुसेंगे तो आप खतरा पाएंगे। और कभी कभी जो व्यायाम करते हो बीमारियों का निमंत्रण देते हैं। आज आप लगाओ 20 दंड और 50 बैठक और 5 दिन छोड़ दो, पूरा शरीर दर्द करेगा। फिर लगाओ, फिर वह दर्द करेगा। रोज अगर नियमित करोगे तो वही पच करके आपके शरीर को पुष्ट करेगा। ये शरीर दुर्लभ बात है, दुर्लभ हो मानुषो देहो, लेकिन एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। इसकी दुर्लभता है संयम नियम से चलकर स्वरूप बोध कर लो या भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो। अगर ये नहीं तो फिर क्लेश ही क्लेश, अशांति ही अशांति है। उपासक को जिसे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का 24 घंटे में पर्याप्त है ब्रह्मचारी के लिए। 2 बार तो हल्का, केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। बेटा जब बंदर सर्प को पकड़ लेता है, ऐसे वो फन पकड़ता है, पेड़ में ऐसे रगड़ता है, फिर कान में लगाता है। अगर वो सूंघ हुआ जरा सा फिर रगड़ता है। बोले उसके मरने पर भी 100 बार रगड़ता है। मन को जिसने मार लिया वही महात्मा, मन को जिसने चेला बना लिया वही जगत गुरु, मन को जिसने परमात्मा स्वरूप कर लिया वही जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। सारा खेल इस मन के ऊपर।
ऐसे ऐसे महान भोगों को भोगने वाले भी आखिरकार हार गए। जब चौधरी जी ने देखा मछली की क्रीड़ा और काम जागृत हुआ, 50 ब्याह मानधाता की पुत्रियों से किए। मानधाता ने विचार किया कि ये ऋषि क्या सुख दे पाएंगे हमारी राजकुमारियों को। तब कहा कल आना और यमुना किनारे देखना आकर के, तुम्हारा स्वागत करने के लिए कुछ हमारे जन भी होंगे। सोचा पता नहीं उसकी झोपड़ी बनाई हो। आकर के ऐसे नगर की रचना की संकल्प से कि देवराजेंद्र के पास अमरावती में भी ना वो महल था, ना वो शोभा थी, ना वो संपत्ति थी। तब के द्वारा ऐसा नगर रच दिया। स्वागत हुआ महाराज मानधाता का। आश्चर्यचकित थे कि मैं सम्राट हूँ, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं जो एक इस योगी के पास 50 राजकुमारियों से गृहस्थ धर्म का बड़ा भाई। फिर एक दिन एकांत में बैठे, हाय हाय मुझ गया, मैं कहाँ था, कहाँ आ गया, अपने तप का क्या प्रयोग कर डाला। तब वो एक श्लोक गायन किए थे, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिना मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि। इंद्रियों को इतना दुलार मत करो, नहीं तो नष्ट कर देंगे। मंत्र की चूक नहीं, बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है, पर इसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। जरा भी चूक नहीं, जैसा कह रहे वैसा प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे, मन एकाग्र होने लगेगा, शरीर शांत होने लगेगा, चंचलता रहित। पर एक बार पसीना पसीना, एक बार भीषण कष्ट प्रतिदिन, जब तक शून्यावस्था नहीं आती शरीर की तब तक। अब ये खान पान ठीक नहीं, आचरण ठीक नहीं, पवित्र नहीं हो, एक किसान भी खेती को सुरक्षित और तैयार करता है तो उसमें अच्छी फसल होती है। तो अपने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं कि बहुत हानि हो जाएगी। संयम से चलोगे तो आगे। संयम एक बहुत बड़ा पावर है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को समझाइए कि जब तक पाणी ग्रहण ना हो तब तक ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें, तो उनकी योग्यता रहेगी संतानोत्पत्ति की। गृहस्थ में वो संयम से बर्ताव करते हुए अच्छे गृहस्थ बनेंगे। आप पद्मासन में बैठ गए और पूरी वायु छोड़ दीजिए, रोक लीजिए। अब एकदम प्राणवायु खींचेगी तो एकदम खींच लीजिए, बस फिर छोड़ दीजिए, फिर रोक लीजिए और उस समय नाम जप कीजिए, मंत्र जप कीजिए। यदि आप ब्रह्मचारी नहीं हैं तो आप अध्यात्म विद्या को धारण नहीं कर सकते। ये वो विद्या नहीं है कि केवल बौद्धिक विद्या हो कि बुद्धि के द्वारा आप रट लो, बुद्धि के द्वारा आप उसको समझ लो, ऐसी विद्या नहीं है। इसमें आपके एक एक आचरण, एक एक इंद्री जब शास्त्र सम्मत चलेगी तब आप अध्यात्म विद्या को जान पाएंगे। अध्यात्म विद्या को जान गए तो ये स्वाभाविक सब आपके अधीन हो जाएंगे। भगवान परशुराम जी ने 21 बार अकेले, जहां भी आपको शब्द सुनाई दे, आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है और आपका जीवन ब्रह्मचर्यहीन ही मृत्यु है। सबसे पहली बात, इस मार्ग के पथिक को उद्विग्न नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए कि अब मन नहीं लग। हमने खूब अनुभव किया इस मन की चाल को। ये अंदर की बातें कहते हैं। समस्त उपासकों से प्रार्थना है, ये 1 करोड़ बार गिरावे तो भी हताश मत होना। इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे, ये बस में होगा। उपासक को इस बात पर सदैव सावधान रहना पड़ेगा। अगर हम अपनी इच्छाओं का मर्दन नहीं कर सके, अपने गुरु की आज्ञा पर नहीं चल सके, अपने शास्त्र आज्ञा पर नहीं चल सके, तो मुझे लगता है कि आगे चल करके आपका जीवन बड़ा संकटपूर्ण रहेगा। संकटपूर्ण, ये विकार आपको रौंद देंगे। इसीलिए विचलित होते हैं कि आप लोग इतने बलवान बने कि आक्रमण कब हो जाए, कहां किस वासना का, आप उससे लड़ना जाने। आपके अंदर युक्तियां होनी चाहिए। हजारों लोग जिस बात को आप मना करते हैं उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हम उसी बात को मानेंगे जिसे हजारों लोग। तो हजारों लोग गलत करें तो वो गलत को गलत नहीं बोलोगे, सपोर्ट करने लगोगे। हजारों गलती कर रहे हैं तो तुम उसी गलती को सपोर्ट करोगे। हजारों शराब पी रहे हैं तो तुम शराब को सही मानोगे। हजारों मांस खा रहे हैं तो तुम आप उसको सही का निशान दे दोगे। हजारों व्यभिचार कर रहे हैं तो तुम सही का निशान दे दोगे। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। धर्म शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले चाहे करोड़ों हो जाएं तो भी उसका विरोध होता रहेगा। अगर अंदर से आप विरोध करोगे तो निकल जाओगे दुर्गुणों से।
शरीर को थकाएं। शरीर को थकाना आवश्यक है। यदि आप प्रातः काल उठ करके 1 घंटा व्यायाम करें तो आप देखेंगे आपका जो धातु क्षरण है उसका अंतराय होता चला जाएगा। महीने में 2 बार, फिर 1 महीने में 1 बार, फिर धीरे धीरे कई महीने में, ऐसे अंतराय बढ़ता चला जाएगा। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। असफलता हमें विजय की तरफ बढ़ाती है। हमको निराश नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि मैं किस कारण से असफल हो गया और पुनः प्रयास करना चाहिए। अगर हमारा गलत दर्शन रुक जाए, गलत चिंतन रुक जाए, गलत क्रिया रुक जाए तो हम गलतियों के बीच में भी बैठे रहे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो कोई ज्यादा हमको गिरा नहीं सकता यदि हम न गिरे। हमारा आपका संबंध है भिक्षा और शिक्षा का। भूख लगे तो हमें 4 रोटी दे दो और तुम हमसे शिक्षा लो। हम बाबा जी हैं, तुम्हारा कल्याण शिक्षा से होगा और हमारा भजन भिक्षा से होगा। बस इतना संबंध है। अध्यात्म कभी बिकता नहीं और जो बिकता है वो अध्यात्म होता नहीं। जो एक बार अपना असली पिता है, जिसने मुझे प्रकट किया है, जिसने मुझे बनाया है, एक बार उसको देखें। एक बार लालसा होनी चाहिए। सुनते बड़े सुंदर हैं, यार एक बार तो देखना चाहिए ना। बड़े सुंदर हैं, देखने योग्य हैं, अपने हैं, प्यारे हैं कि आप चाहे जिस जन्म में मिलो ये आपके ऊपर छूट है, लेकिन प्यारे अब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आपने सब सुख दिखा दिए, अब हम मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे आप चाहिए। हमें कोई गाली दे रहा है, हम सह जाएंगे, चोट पहुंचाने का तात्पर्य का भाव से, लेकिन कोई हमारे धर्म पर फिर हम नहीं सह। जो लड़की लड़के प्यार करते तो क्या करते अपने मली में उसमें रखते हैं ना, वो लड़की के लड़के के, तो हम इनके लवर, ये हमारे लवर। थोड़ी थोड़ी देर में बोलते रहे आई लव यू। तो किसी दिन ये भी अंदर से बोल देंगे, उस बात बन गई। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए। कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। आपको ऐसी सेवा मिलेगी या आपकी ऐसी सेवा होगी। कई तरह के विधान पेश किए जाते हैं विपरीतता अंदर पैदा करके भ्रष्ट करने के। तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे। यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। किन्हीं लोगों के हृदय में ये धारणाएं भर दी गई हैं कि कोई एक थैली है ब्रह्मचर्य की, और जब वो ओवर हो जाती है तो वो हट जाती है, ऐसा धारणा बैठा। ऐसा नहीं है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये ब्रह्मचर्य रहा ही नहीं जा सकता, जिन लोगों को ये भावना है कि ये नष्ट ही हो जाएगा, और ब्रह्मचर्य का जरूर ध्यान दो। आज व्यभिचार परायण हमारी जनता हो रही है। जिधर देखो व्यभिचार का बोलबाला है। जो गृहस्थ में है तो उचित ब्रह्मचर्य, और विरक्त में है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना, ब्रह्मचर्य जीवन की नींव है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अस्तमैथुन, ये वो सब नष्ट किए दे रहे अपने आप को। ये क्या है? मनुष्य जीवन का उपहास कर रहे हो। बड़े भाग मानुष तन पावा। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। हम तो प्रणाम करते हैं उन गृहस्थों को जो गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचर्य का नियम वृंदावन में लिए हुए। एक तो परिवार अमेरिका में है, सब सुविधाएं, बड़े ही सरल सात्विक वृत्ति से हितधाम में कसम खाई थी ब्रह्मचर्य की। हम दोनों मिलकर के कसम खाते हैं कि आज के बाद ब्रह्मचर्य रहेंगे। कैसा जी? ये मन की चालबाजी जो तुम्हारे अंदर वही हमारे अंदर, तुम्हारे सबके अंदर। एक बार देख लेते हैं। हृदय में जलन होती है, पीड़ा होती, व्यथा होती,
उपासक उसकी काट तो जानता है पर प्रयोग नहीं कर रहा विषय आकर्षण के कारण, पर उस समय विषय प्रीता होने के कारण वो उनका प्रयोग करना भूल जाता है। अब जो ये बात आई है इस पर समझना होगा। पहली बात तो हमने पूरी आपको बता दी कि कहीं हमको लड़खड़ाना नहीं, निराश नहीं होना, किसी भी परिस्थिति में निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। चुप शांत। ये जो हम संग करते हैं किसी विषय का, वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, मूल हमारे हृदय में आनंद प्राप्ति की लालसा होती है। आप देख लीजिए, अच्छे से अच्छा या बुरे से बुरा जो भी हमारे द्वारा कृत्य होता है उसका मूल कारण होता है सुख भोगने की लालसा। वे आनंद आ जाए, क्या पीऊं, क्या खाऊं, क्या देखूं, क्या सूंघूं, क्या छूऊं, क्या भोगूं, जिससे मैं आनंदित रहूं। पर दिशा गलत हो गई, खोज आनंद की हो रही है, क्योंकि ये आनंद का ही अंश है, इसलिए आनंद की खोज कर रहा है। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे, अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा, देख कुछ दिन बाद देख लेना। अब महाकुआ साबुन लगा के ब्रह्मचारी, रजोगुण चढ़ेगा, काम भावना जागृत होगी, त्वचा स्वयं साफ रहेगी यदि आप तेल मालिश नहीं करते। तेल की जरूरत क्या है? ब्रह्मचर्य तो तेल की जरूरत है। सर्दी अब शुरू नहीं हुई हो, गीजर से स्नान साधना हो रही। कोई गर्व न करे महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रह के कि मैं काम विजयी हो गया। भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो, वो शिव हैं, वो शिव हैं, उनकी समाधि भंग कर सकता है, तो जीव हो। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। मोबाइल रूपी दुश्मन से बचिए। कुसंग से जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जहर है, इससे बचिए। ये भले समझ में लोगों को ना आवे, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसको समझ लो। ये वो जहर है जो तुम्हारे जीवन को जड़ से नष्ट कर देगा। आगे देख लेना। संतों की बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसे आंख वाले को दूर का रास्ता दिखाई देता है, पता आगे कुआं है, गिरेगा जाके। तुम्हें लग रहा है बहुत सुंदर मार्ग है, हमें दिखाई दे रहा है कुआं है, गिरोगे जाके। पर सिद्धासन और पद्मासन में बैठने की वो भूल न करे जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है। भूल न करे, नहीं शरीर पीड़ा और रोग से ग्रसित हो जाएगा। ये वायु को संशोधित करके, चर्बी को भस्म करके, शरीर को शांत करके और मन को एकाग्र करके, प्राणों को सूक्ष्म करके भगवत प्राप्ति कराने में बहुत ही सहयोगी आसन है पद्मासन और सिद्धासन। लेकिन उसके पहले ब्रह्मचर्य का नियम नहीं, तो इन आसनों पे बैठने की भूल न करें। बरुहल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। भले नरक का बास मिल जाए लेकिन कुसंग न मिले। कुसंग मिलेगा तो परमार्थी पथि भ्रष्ट हो जाए, सत्संग मिलेगा तो भ्रष्ट पुरुष भी महात्मा बन जाएगा। सत्संग का प्रभाव होता है समस्त दुर्गुण दुराचारों को मिटा करके सत्य सच्चिदानंद भगवान में स्थिति प्रदान करना। और जब हमारा दुर्गति का योग लगता है तब कुसंग मिलता है, और कुसंग सर्वनाश कर देता है। भाई तू उदास क्यों बैठा है? कुछ नहीं यार, इतने दिन हो गए ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, बार बार गिर जाता हूँ, क्या करूँ? ले कैप्शंस बॉय की वीडियो तुझे जोश से भर देगी। किसी भी स्थिति में, किसी भी कार्य प्रणाली में निराशा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हम रौंद के फेंक देंगे हर बाधाओं को। हम भगवान के बच्चा हैं। हताश होना, उदास होना, निराश होना ये हमारे जीवन में नहीं, और ये हम मनुष्य जीवन में बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आप लोग वहीं परास्त हो रहे हो जहाँ भगवान का आश्रय नहीं। ये क्या है? आप विचार करके देखिए, जिसकी दोनों किडनी फेल हो, डायलिसिस हो रहा हो, शरीर भीषण कष्ट से युक्त हो, हम दहाड़ रहे हैं,
अभी मृत्यु हो जाए उसकी क्या परवाह। हम भगवान के जन हैं, भगवान के अंश हैं, कोई शरीर थोड़ी है। शरीर अगर कष्ट में है तो वो अपनी तरफ बना रहे, हम अपनी तरफ है। हमारा जन्म केवल इस बात को लेके बैठ जाए कि हमारी किडनी खराब, हमारा कष्ट है, अब हम कुछ कर नहीं सकते। नहीं, हम हर वो कार्य कर सकते हैं जो स्वस्थ आदमी कर सकता है। हमारे में जोश होना चाहिए, हमारा में संकल्प शक्ति होनी चाहिए। वो तभी होगी जब अध्यात्म से जुड़ोगे। भजन करो, भगवान का नाम स्मरण करो और उत्साहित रहो और वीर पुरुष बनो, कायर पुरुष नहीं। ये मैं नहीं कर सकता, ये हमारी डायरी में नहीं। भजन बड़ा है या माया का प्रकोप बड़ा। आप लोग कायर बनोगे तो ना इस लोक के रह जाओगे ना परलोक के रह जाओगे, और वीर बनोगे तो जो चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे। हमारा जिद्दी स्वभाव होना चाहिए। हम जिस कार्य को करना है उसे करके रहेंगे, चाहे लाख बाधाएं आए, मुझे प्राप्त कोई नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए, हम 100 बार गिरे, 1000 बार गिरे, तो भी हमारा जिद्दी स्वभाव यही कहेगा मैं परास्त नहीं होऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। क्या हुआ, तू इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं यार, मैं अपनी इंद्रियों को नहीं रोक पाता, जिसके कारण मुझसे बहुत पाप हो रहे हैं। क्या करूं? लगता है तू कैप्शंस बॉय को नहीं जानता। नहीं, कौन है? कोई बात नहीं, ले तू कैप्शंस बॉय की वीडियो देख। मैं कसम खा के सत्य वचन कह रहा हूं, मेरी बात मान लो। इंद्रियों का भोग तब तक नहीं रोक पाओगे जब तक इंद्रियों के भोग को आप मानोगे कि मैं भोग रहा हूं, मैं सुख ले रहा हूं। हम सुख भोग की लालसा से, सुख सिंधु प्रभु से विमुख होकर इनकी बताई हुई वृत्ति के अनुसार हम चले जाते हैं, हमारी दुर्गति हो जाती है। ये दुष्ट इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होने वाली। इनको तभी रोका जा सकता है जब मैं भोगता हूं, इस भाव पर आप विचार करें। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को समझाइए कि जब तक पाणी ग्रहण न हो तब तक ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें, तो उनकी योग्यता रहेगी संतानोत्पत्ति की। गृहस्थ में वो संयम से बर्ताव करते हुए अच्छे गृहस्थ बनेंगे। पूरा जीवन हो गया, बच्चापन से बाबा जी बने थे, आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं, और संभाल करके भगवान ऐसे जीवन व्यतीत करवा दे कि जीवन में कोई दोस्त न रहे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों मेरे कान में शब्द भी काम भोग का न पड़े, क्रिया और संग मात्रा भी हंसता, संग आदि अन्य चेष्टाएं ये तो दूर की बात रही, मेरे कान में भी काम शब्द न पड़े। अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो साक्षात देव हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है, वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है। स्मृति शक्ति का नाश हो जाना, खड़े होने में चक्कर आना, कमर दर्द करना, गांठ दर्द करना, पढ़ाई में मन न लगना, भोजन अपाच्य, भोजन न पचने लगना, ये सब दोष आ जाता है। इसलिए बात समझो, निराश होने के लिए मानव शरीर मिला, पशु है क्या? अरे हम भूखे रह के, कष्ट सह करके, दुख सह करके भी मुस्कुराएंगे। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास भगवान का बल है। ऐसे हम सोच में बैठे चले जाओ, उसको ब्रेक लगाओ, तुम्हारे अधीन है वो, तुम उसके अधीन नहीं हो। जागो, अभी सो रहे हो, जागो, उसको अधीन करो। विश्व की किसी की ताकत नहीं, विश्व में किसी की ताकत नहीं भगवान के दास को झुका सके। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मनबुद्ध के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, बमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हो? रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन, जिम जग बढ़ उल्टी के समान त्याग देते।